जिस समय ये जीव इनके श्री चरणों का आसरा ले लेता है, संसार के आश्रय जो हैं वो झूठे पड़ जाते हैं। भी वास्तविकता तो यही है, लेकिन ये हमारे मन की सबसे बड़ी अज्ञानता है, भूल है। ये मन संसार का आसरा लेता है, जो अस्थिर है, कभी है तो कभी नहीं है। लेकिन गुरुदेव भगवान के चरणों का जो आसरा है, सदा हम कहीं भी रहें, किसी भी परिस्थिति में रहें, गुरुदेव के जो चरणों का सहारा है ना, वो सदा पल प्रतिपल, क्षण प्रतिक्षण, प्रत्येक प्राणी मात्र के साथ रहता है। आवश्यकता है एकमात्र केवल उसका अनुभव करने की। हम अनुभूति नहीं करते क्योंकि वो व्यापक है, वो हर जगह व्यापक है, लेकिन वो हमें चर्म चक्षुओं से दिखाई भी नहीं देते। गुरु पास रहे या दूर रहे, हृदय में समाये रहते हैं। इनकी वाणी रसपान करे, बस कृपा इसी को कहते हैं। गुरु को मानते हैं, गीता की मानते हैं, रामायण को मानते हैं, लेकिन गुरु की नहीं मानते। आरती पूजा करते हैं, करनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे भी कई गुना बेहतर है कि हम गुरु की माने। इसी प्रकार एक भक्त भिक्षाटन के लिए गया, चला गया। अब जानते हैं जब भिक्षाटन के लिए जाते हैं तो कहीं प्रेम से प्राप्त होती है और कहीं कहीं पर दुर्वचन भी सुनने करते हैं। तो यही बात एक बार राजा भर्तृहरि ने जब संसार का त्याग किया था तो गोरखनाथ के श्री चरणों में आए। ठोकर लगी थी पत्नी के शब्दों से, पत्नी के इस दुर्व्यवहार से। आते ही गुरु गोरखनाथ ने कहा, जाओ बेटा भिक्षा मांग कर ले आओ। चले तो गए, राजपुत्र थे। जब भिक्षाटन के लिए गए तो एक स्त्री ने कहा, मोटा हट्टा कट्टा कहीं का कमाकर नहीं खा सकता, भीख मांग सकता है। तो जो मनोस्थिति उस समय राजा भर्तृहरि जी की हुई, आप थोड़ी देर के लिए उस स्थिति पर खड़े होकर चिंतन करो। आगे गुरुदेव के चरणों में, गुरुदेव ऐसे ऐसे अमुक स्त्री ने मुझे अपशब्द कहे। तो गुरुदेव ने कहा, बेटा जो जो सोना ताइए, जो जो सोना ताइए त्यों त्यों अच्छा होए, ऐसे ही गुरु शिष्य की बुद्धि को ढारे। जब तक सोने को अग्नि का दाह प्राप्त नहीं होता तब तक उसमें निखार नहीं आ सकता। तो गुरुदेव भिक्षाटन पर जाना आवश्यक है। गुरु गोरखनाथ ने कहा, अति आवश्यक है। केवल आवश्यक ही नहीं, अब तो अत्यंत आवश्यक है। क्यों? गुरुदेव ने कहा, साधक के मन का निरीक्षण कैसे होगा? मान खाना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मान की कीमत अपमान के द्वारा चुकानी पड़ेगी। सुख तुमने भोगा है तो सुख की कीमत दुख के द्वारा तुम्हें चुकानी पड़ेगी। और मन का निरीक्षण उस समय होता है जिस समय हमारा कोई अपमान करे, हमें कोई कटु वचन कहे। गोस्वामी तुलसी बाबा ने ऐसे नहीं लिख दिया कि अनुचित उचित विचार तज, अनुचित उचित विचार तज, जो पालही पित बहन ते भाजन सुख सुयश के ते बसई अमर पति है। उचित अनुचित के विचार को छोड़कर तुम भिक्षाटन के लिए जाओ, क्योंकि तुम्हारे मन का निरीक्षण तो उसी समय होगा जब तुम्हें कोई अपमानित करेगा। तितिक्षा को धारण करना ही पड़ेगा। ये तो साधक की अभी प्रथम सीढ़ी है। तो उस समय भर्तृहरि ने स्वीकार किया। अगर भर्तृ जी चाहते तो सोने चांदी के बर्तनों में जो भोजन प्रसाद पाते थे, आज वो भिक्षुक मांगने के लिए जा रहे हैं। एक भक्त जब भिक्षाटन के लिए गया तो किसी ने प्रेम से दी भिक्षा और किसी ने कटु वचनों के द्वारा तिरस्कृत किया। एक द्वार पर पहुंचे, द्वार खटखटाया। उस महल में कौन रहता था? एक तांत्रिक। भाव करना मुझे, ये जो तांत्रिक क्रियाएं होती हैं ना, तुम्हें प्रतीति होती है कि हम वर्तमान समय में सफल हो गए, लेकिन इनका जो परिणाम होता है वो बहुत भयंकर। तांत्रिक ने द्वार खोला, पूछा कौन? मैं समर्थ गुरु का शिष्य हूँ। अब जो व्यक्ति प्रतिष्ठित होता है ना, तो दूसरे की प्रतिष्ठा को देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता। अहंकार ने घेरा डाल लिया।
समर्थ गुरु रामदास का शिष्य, मुझसे कौन बढ़ गया? मैं तो ऐसे ऐसे अनुभव कार्य कर लेता हूँ जिसके विषय में कोई सोच भी नहीं सकता। उसने कहा जा, तुझे शाप देता हूँ, कल का सूर्योदय तू देख नहीं सकता। बेचारा लौट कर आ गया। गुरुदेव ने पूछा भिक्षा ले आए? हाँ महाराज, मौत की भिक्षा ले आया है। समझ गया था? तो गुरुदेव घट घट की पटपट की जानत और भले बुरे की पीर पे जानत। कहा बेटा चलो भोजन तो करो। महाराज आप तो कह रहे हैं भोजन करो, मौत मेरे सिर पर मंडरा रही है, प्रातः का सूर्य देख नहीं सकता, मैं भोजन कैसे करूं? गुरुदेव ने कहा अच्छा तेरी मर्जी। शयन का समय हुआ, शयन कक्ष में गए, कहने लगे बेटा आजा शयन विश्राम तो कर ले। महाराज नींद कहाँ आएगी मुझे? जिसके सिर पर काल मंडरा रहा है उसे नींद कहाँ से आ सकती है? गुरुदेव ने कहा चलो कोई बात नहीं, नींद नहीं आ रही तो और कुछ नहीं, केवल हमारे चरणों की सेवा तो कर दे। उसने कहा हाँ महाराज ये बहुत अच्छी बात है, चरणों की सेवा कर दूंगा, क्योंकि अंतिम समय बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी जब भी तब भी जन्म जन्म यत्न कराहे पर क्या बात कठिन चौपाई, जन्म जन्म ने यत्न कराहे पर अंत राम कहें। आज साक्षात गुरुदेव इसी चरणों की सेवा का स्वास्थ्य मुझे प्राप्त हो रहा है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। गुरुदेव ने कहा बेटा बहुत अच्छी बात है, लेकिन सावधान, एक बात का ध्यान रखना। क्या क्या गुरुदेव? बस कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी तुझे बुलाने के लिए आ जाए, लेकिन तूने मेरे चरण नहीं छोड़ेगा, बस और कुछ नहीं। उसने कहा चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब इधर जो तांत्रिक था, गुरु के चरणों की वो शक्ति है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर, इतनी शक्ति, सब कुछ करना लेकिन गुरु के चरणों को मत छोड़ो। ठीक है महाराज। इधर तांत्रिक भयभीत हो गया, मेरा श्राप मिथ्या जा नहीं सकता, मैं इतना शक्तिशाली हूँ। षड्यंत्र रचा, एक युवती स्त्री हीरे सोने चांदी से सुसज्जित होकर पहुंच गई। क्या कहा? भैया इधर आ जाओ, देखते हो मेरे पास इतना सोना चांदी आभूषण, आ जाओ मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। उसने कहा मैं श्री चरणों को छोड़कर कहीं जा नहीं सकता। फेल हो गई, पहुंच गई तांत्रिक के पास। वो तो टच से बस नहीं होता, ये होता है दृढ़ विश्वास, ये होती है दृढ़ निष्ठा। हमारा विश्वास कैसा है? हमारी इच्छाएं पूरी हो तो क्या कहते हो? माफ करना, बुरा मत मानना। महाराज जी बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, और कोई इच्छा पूरी ना हुई तो एक दर छोड़ दूसरा, दूसरा छोड़ तीसरा, तीसरा छोड़ चौथा। हमारी स्थिति क्या है? न वहां से मिला न वहां से मिला, दोनों तरफ से दार से चले जाते हैं, क्योंकि धोबी का कुत्ता न घर का, वो स्थिति हो जाती है। और कभी कभी क्या होता है, एक जगह छोड़कर दूसरी जगह गए, वहां जाकर हमारी इच्छा पूरी हो गई तो हमने क्या कहा? हाँ वहां तो इच्छा पूरी नहीं हुई थी, लेकिन यहाँ आने पर हमारी इच्छा पूरा हुई। वो वहां जाने के कारण तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई। तुमने जो श्री चरणों की सेवा की, श्री चरणों से प्यार किया, वो बीज डाला, धीरे धीरे अंकुरित हो गया। जब फल खाने का समय आया तो तुमने वो दर छोड़ दिया, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, अपने धर्म से बंधे हम भ्रष्ट हो गए। अभी आप श्रवण कर रहे, एक होता है धर्म, एक होता है कर्म। धर्म और कर्म में बहुत अंतर है, ये तो विवेक की आवश्यकता है, और केवल वही इस धर्म कर्म के भेद को समझ सकता है जिसके ऊपर गुरुदेव भगवान का विशेष अनुग्रह है। मैंने पहले भी निवेदन किया कि एक होती है कृपा, एक होती है कृपा और दूसरा होता है अनुग्रह। कृपा तो परमात्मा सब पर करते हैं, लेकिन अनुग्रह कौन करते हैं? गुरुदेव भगवान। हमारी वाक्पटुता से नहीं, हमारे बुद्धि के चातुर्य से नहीं, हमारे वाणी विलास से नहीं, हमारे शब्द कोश के जाल से नहीं, वो तो हमारे हृदय के भावों को भली भांति जानते हैं। घट की पटपट की जानत और भले बुरे की सब कुछ जानते हैं। ये मत सोचना
वो सर्वज्ञ हैं, हम सब अल्पज्ञ हैं। सर्वज्ञ होते हुए भी वो अनभिज्ञ बनकर रहते, भले ही अनभिज्ञ बनकर हैं, लेकिन वास्तव में वो पूर्ण रूपेण सर्वज्ञ हैं। अब इधर वो जो सेवक था श्री चरणों को पकड़कर बैठा, तांत्रिक निराश होने लगा। उसने कहा चिंता न कर, मैं अब दूसरा जाल फेंकता हूँ। कौन सा जाल फेंका? माँ का रूप बनाया, पहुंच गया, बेटा आजा मेरे पास, मैं तुझसे मिलना चाहती हूँ। सेवक ने कहा माँ मैं तो तुझसे अधिक इच्छा रखता हूँ कि मैं माँ से मिलूं, आजा बेटा मेरे पास आजा। लेकिन उस भक्त ने कहा माफ करें, मैं श्री चरणों को छोड़ नहीं सकता। इसलिए शास्त्र कहता है कि गुरु के वचन का पालन करना जीवन में सबसे बड़ी तपस्या का फल है। देखो माफ करो, गुरु के वचन का पालन करना साधक के संपूर्ण जीवन की साधना का फल है, और गुरु के वचन का उल्लंघन करना शास्त्रकारों ने कहा कि महापाप है। गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, और सपने सुगमना सुख सिद्धि थे। जागृत तो क्या, वो स्वप्न में भी जीव कभी सुखी नहीं रह सकता। माँ मैं मिलना तो चाहता हूँ, लेकिन मैं श्री चरणों का त्याग नहीं कर सकता। माँ भी फेल हो गई। अब तांत्रिक घबरा गया, उसने कहा और कोई साधन नहीं। महाकाल का रूप धारण किया, पहुंच गया। उसने कहा बाहर आ जा, मैं नहीं आऊंगा। उसने कहा तेरे अंदर शक्ति है, तू अंदर आकर दिखा मुझे। उसने कहा मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं कि मैं सर्व समर्थ गुरु रामदास के भक्त को हाथ भी लगा सकूं। मैं हाथ नहीं लगा सकता, मेरे अंदर वो शक्ति नहीं है। वो जो काल का रूप धारण करके यमराज आया था, यमराज को उल्टे पैर वापस लौटा। तो किसी ने कहा इसका तो तात्पर्य है कि हम श्री चरणों को पकड़ लें और हम कभी काल छू नहीं सकता। महापुरुषों ने कहा अकाल मृत्यु कभी हो नहीं सकती जो अपने जीवन में श्री चरणों का आसरा पकड़ लेते हैं। मृत्यु तो निश्चित है, क्योंकि जो विधि का विधान परमात्मा ने अल्पज्ञ जीवों के लिए नियमित किया, वो अपने लिए भी तो नियमित किया। राम गयो रावण गयो, जाको वो परवार, कहो नानक फिर खच नहीं, सपने जो वो तो जाना तो सबने है, लेकिन वो प्राणी कभी भी किसी के श्राप से काल का ग्रास नहीं हो सकता। तो समर्थ गुरु रामदास उस शिष्य पर बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि जब महापुरुष किसी जीव पर प्रसन्न होते हैं ना, तो क्या देते हैं? धन दौलत, पद या पदार्थ, ये तो तुम्हारे प्रारब्ध भोग है। तुम जंगल में रहोगे फिर भी तुम्हें प्राप्त होगा, केवल वही प्राप्त होगा जितना हमारी प्रारब्ध में है। लेकिन जब चरणों को हम मन से, क्योंकि मन के तार अगर उस करतार के साथ जुड़े रहेंगे तो जीवन में सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे। ऐसा नहीं है हम सोचे कि चरणों में आ गए दुख सुख नहीं है, दुख सुख तो आएंगे, लेकिन वो दुख हमारे मन को उतना दुखी नहीं करेंगे। कहते हैं ना, पहाड़ का दुख राई के समान प्रतीत होता है। जीवन में अगर कुछ पाना चाहते हो तो मन के तार सदा श्री चरणों के साथ जोड़ कर रहो। हथकार बल दिल करता है, हथकार बल हाथों से काम करो और अपने मन को गुरुदेव के चरणों से जोड़ कर रखो। क्योंकि नामा कहे त्रिलोचना, मुख से राम संभाल, हाथ पांव से काम कर और चित्त निरंजन नाम। इनकी प्रसन्नता के पात्र बनो। मैं अधिकांश हर सभा में ये अवश्य कहती हूँ कि एक होता है प्यार, एक होता है व्यवहार, एक होता है कर्तव्य, एक होती है प्रसन्नता और पांचवी होती है सुप्रसन्नता। प्यार व्यवहार करता है वो सबके साथ निभाएंगे, निभा रहे हैं, लेकिन प्रसन्नता का पात्र केवल वही बन सकता है जो उनकी इच्छा में अपनी इच्छा को मिला देता है। सबसे बड़ी साधना है संतों की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला देना। मिलाकर देखो फिर तुम्हें क्या प्राप्त नहीं होगा। उस भक्त के सिर पर जब गुरुदेव ने अपना कृपा वरद हस्त रखा तो उसे सब कुछ
प्राप्त हो गया। सब कुछ में क्या प्राप्त हुआ? अर्थात उसे अपने आत्मा का बोध हो गया, आत्मा का ज्ञान हो गया। यही प्राणी मात्र के जीवन की साधना है। साधना की पद्धति को समझें, ये मत समझें कि हम गृहस्थ आश्रम में रहते हैं तो हम कैसे करें। बड़ी जल्दी महापुरुष हम पर प्रसन्न हो जाते हैं, बशर्ते हमारा मन स्वच्छ होना चाहिए। ऐसा नहीं मन में कुछ, वाणी में कुछ और हमारी क्रिया में कुछ। जब तीनों क्रियाएं हमारी एक जैसे हो जाते हैं तो घर में रहकर भी हम महात्मा से कहीं कम नहीं, क्योंकि मनस्य एकम वचस्य एकम कर्मण एकम महात्मा। बोल श्री सद्गुरुदेव सच हर मिलाप सच्ची महाराज की। बोल मेरे गंगा वासी भगवान